अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और चाहते हो कि आपके यहाँ काफ़ी सारे कस्टमर आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप किसी भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े, जिम, सैलून, क्लिनिक या कोई शॉप या किसी भी अन्य प्रकार का धंधा कर रहे हो और आज भी ये सोच रहे हो कि बस एक चमचमाती शॉप हो, बाहर एक बोर्डिंग रख दे, उसे देखकर कस्टमर अपने आप आ जाएगा एंड उसे दोबारा बुलाने के लिए उसे विजिटिंग कार्ड दे देंगे ताकि वो हमें भूले ना। तो शायद ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और बदलते दौर के साथ हमें अपना धंधा करने का तरीका भी बदलना होगा। हर चीज़ आज ऑनलाइन मिल रही है, चाहे कपड़े हो, खाने हो या ग्रोसरी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, और कैब हो, ऑटो रिक्शा हो, बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, ये सब ऑनलाइन बुक हो रही है। लोग रास्ते पर चलते वक्त भी होल्डिंग बैनर पर ध्यान ना देकर अपना फ़ोन ही यूज़ करते हैं और ये सब ऑनलाइन ही चीज़ें ऑर्डर करते हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऑनलाइन में ही चीज़ें मंगाएंगी। मतलब नॉर्मल शॉप वालों का क्या होगा? तो बात यह है कि वो अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आ पा रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें एक अवेयरनेस की कमी है। उन्हें नहीं पता कि एक खुद की वेबसाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इससे कितना ज़्यादा अपने धंधे में फ़ायदा हो सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले तो स्विगी एंड ज़ोमैटो के बारे में का सुना होगा, ठीक है? उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना? रेस्टोरेंट एक अलग सिटी का, कस्टमर भी उसी सिटी का और खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय भी उसी सिटी का। पर सबसे कमीशन और चार्ज लेकर वो कंपनी कमा रही है, सिर्फ एक खुद की प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट बना कर के। दूसरा कारण ये है, इसमें पैसा बहुत लगता है। एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाने में भी डेवलपर को 10 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं और इसके बाद 3 से 4 हज़ार रुपये हर साल के होस्टिंग, डोमेन मेंटेनेंस में लग जाते हैं। और फिर अगर कुछ इशू आ गया या फिर कुछ चेंजेस कराने हो, जैसे अगर कोई फेस्टिवल आ गया है, फिर अगर अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कराने हैं, इसके कारण अब दोबारा डेवलपर को बुलाना पड़ेगा और उसे फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है, झंझट वाला काम है। इसी सारी कारणों से काफ़ी सारे बिजनेसेस आज भी ऑनलाइन नहीं आ पा रहे और सिर्फ एक शॉप तक ही सीमित है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके बिज़नेस के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे आपके बिज़नेस के लिए हर चीज़ का समाधान मिलेगा एक ही जगह। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ना सिर्फ अपनी खुद की वेबसाइट मिलेगी, जिसे आप खुद ही बड़े आसानी से कभी भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और साथ ही आप अपने बिज़नेस एक स्मार्ट बिज़नेस कार्ड भी बना सकते हो आपके बिज़नेस के लिए, जिससे आपका कस्टमर नॉर्मल विजिटिंग कार्ड की तरह फेंकेगा नहीं, बल्कि प्रीमियम कार्ड की तरह अपने क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड के पास रखेगा। क्योंकि ये स्मार्ट कार्ड आपके कस्टमर को इंगेज करेगा, जिससे वो आपके बिज़नेस के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। और आप खुद ही इसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से कि मेरा कार्ड कैसा दिखेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप अपने बिज़नेस के लिए एक ऐसा सिस्टम भी बना सकते हैं, जैसे लॉयल्टी सिस्टम, मेंबरशिप, एनरोलमेंट, अपॉइंटमेंट पास, अटेंडेंस कार्ड्स, ताकि आपका कस्टमर आप ही के पास आए। तो इससे आपके बिज़नेस को और क्या-क्या फ़ायदा होगा? आपके बिज़नेस को एक अलग ब्रांडिंग मिलेगी, एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी, जिससे आपके कस्टमर आपके बिज़नेस के साथ ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएँगे और अपनी खुद की एक ऑनलाइन प्रेजेंस मिलेगी। एक तरह से एक ऑनलाइन शॉप मिल जाएगी आप एंड आपके बिज़नेस में आपके कंपटीशन को आप पीछे भी छोड़ जाओगे। इससे और ज़्यादा आप अपने कस्टमर के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे वो और रिपीटेडली आपके पास आए। आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो हमारा चार्ज सिर्फ 3,999 पर साल का है। यहीं देखा जाए तो अगर आप ये कोई डेवलपर हायर करके खुद से करवाएँगे, तो वो 20,000 तक चार्ज लेगा एंड फिर भी 3 से 4 हज़ार होस्टिंग डोमेन का अलग से, जिसमें आपको बस एक वेबसाइट मिलेगी, जिसे आप दोबारा भी कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। आपको उस दोबारा डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी और फिर से पैसे देने पड़ेंगे। पर हमारे यहाँ आपको खुद की एक वेबसाइट मिलेगी, जिसे आप बड़े आसानी से कभी भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
अपना एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर अपने बिज़नेस के हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक वेबसाइट मिलेगी आपको। हमारी प्राइस सबसे लोवेस्ट है, इतने में तो होस्टिंग डोमेन ही आता है 1 साल का 3,999 पर ईयर, मतलब 10 रुपये पर डे के हिसाब से हो रहा है। इतने में तो एक दिन का चाय नाश्ता भी नहीं आता है गैस। तो ये प्राइस सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो फाइनली आप रेडी हो ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली हमारा प्लेटफॉर्म कैसे आपके बिज़नेस को ग्रो करेगा। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। तो पहले आपको ब्राउज़र खोल लेना का है और यहाँ पे टाइप करना है हमारी वेबसाइट का नाम webtechpro.base44.8। खोलते ही आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पे पूरा जो कंप्लीट प्रोसीजर है आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हो, चाहे आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर, सबके साथ प्रोसेस सेम ही है। तो वेबसाइट खोलते ही अब आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो गूगल अकाउंट से। जैसे आप लॉगिन करोगे आप बिजनेस इन्फो पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बिजनेस नेम फॉर्म करने का आ गया, तो इस फॉर्म को जल्दी से भर लेते हैं। यहाँ पे अपन एक होटल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं जिसका नाम है द रॉयल पैलेस। तो हम डाल देते हैं हमारा बिजनेस नेम, यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देते हैं। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट URL की जगह जो अपना डोमेन होगा वो उसकी जगह अपना बिजनेस नेम आ गया है, ठीक है। आप इसे हटा भी सकते हैं और आप इसे यही भी रहने दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे द रॉयल पैलेस .webtech होगा आपका जो पब्लिक वेबसाइट पे URL दिखेगा आपका, ठीक है। तो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है और हम वेलकम पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि बिल्ड योर कस्टमर वेबसाइट, नेक्स्ट करते हैं। डिज़ाइन ओके, डिज़ाइन भी हो जाएगा यहाँ पे और ट्रैक भी कर सकते हैं कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट पेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये 399 का आपका पर ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप QR कोड में पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID डालता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID मुझे डाल दी है मेरे पेमेंट की, और यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो होगा विद ट्रांजैक्शन ID वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो सबमिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपने को पेंडिंग वेरिफिकेशन हो पेज आ चुका है। यहाँ पे अपना पेमेंट जो है वेरीफाई हो रहा है। इसमें कुछ समय लग सकता है, ठीक है, बट ये हो जाएगा। ये कुछ समय लगेगा इसे। ओके, तो हमारा जैसे कि आप देख सकते हो वेरिफिकेशन हो चुका है एंड फाइनली हम डैशबोर्ड पर लैंड कर चुके हैं हमारे, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द बेसिक डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो इधर की साइड आपको एक वेबसाइट का टेम्पलेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट देख सकते हो, ये आपकी पूरी वेबसाइट ऐसे ही लुक करेगी। इसे हम आगे और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी का आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पेज वगैरह सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपके नंबर, ईमेल ID, एड्रेस सब शो हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग थीम भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ इसमें अपन दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्पल ही लेना देता हूँ। ओके,
तो ये कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर सकते हैं। नीचे भी चेंज दिखेगा, जो ऊपर भी चेंज दिखेगा, नीचे भी चेंज दिखेगा आपको, ठीक है, जो भी आप करोगे, राइट। तो ये पूरा टेम्पलेट आपका आप देख सकते हो, पूरा फुल्ली कस्टमाइजेबल है। इसे हम एडिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहाँ पे हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एंटर फिल करके अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा ही सुंदर बना सकते हैं। तो मैं बात दिखाता हूँ आपको, जैसे कि बिज़नेस नेम है, तो ये बिज़नेस नेम द रॉयल पैलेस जो अपन ने डाला था वही यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पैलेस हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा द रॉयल, ठीक है। तो मैं वापस भी पैलेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे फिर आप जो हीरो टैक्स है उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम टू माय बिजनेस है, इसे हटा के मैं अपना बिजनेस का डाल देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे टैक्स भी चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है, जो कि आप मैक्सिमम 300 KB का अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कोई दुकान की, कोई भी शॉप की आपकी जो इमेज है आप उसे लगा सकते हैं एज अ बैकग्राउंड इमेज, जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने होटल का लगा दिया है, ठीक है, कितनी प्यारी लग रहा है, ठीक है। हमारी वेबसाइट अभी बस हमने एक कंपोनेंट ही ऐड करा है और आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सर्विसेज ऐड पे करने पे आएंगे। अब आपकी जिस भी प्रकार का बिजनेस है, ठीक है, जिस भी आपका बिजनेस का जो भी नेचर है, आप उस अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ मेरा, जैसे कि यहाँ पे एक होटल एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्विसेज फिल कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सर्विस के लिए अपनी जो इमेज भी आप डाल सकते हो, किसी का आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्विस डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर पूरा सर्विस सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अबाउट अस सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको आपके बिज़नेस के बारे में बताना है कि आपके बिज़नेस कौन चला रहा है, आप कितने टाइम से चला रहे हो आपका बिज़नेस, आपकी बिज़नेस की कैसे क्या पोजीशन हो चुकी है, एंड और एवरीथिंग अबाउट योर बिज़नेस, राइट। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ मेरे बिज़नेस के बारे में यहाँ पे। ओके, इधर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप आपकी ओनर का इमेज या आपकी शॉप का इमेज यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की साइड इमेज शेप का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप की इमेज रख सकते हो, तो वो आपकी इमेज की शेप वैसा हो जाएगा, राइट। ओके, तो मैं अभी इसे सर्कल ही रहने देता हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है अपनी वेबसाइट, देखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट के डिटेल्स भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सोशल मीडिया का ऑप्शन है, जहाँ पे आप आपके सोशल मीडिया के अगर आपके कोई पेज है या फिर आपका प्रोफाइल की लिंक है, तो वो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, बट आप यहाँ पे आपकी अगर सोशल मीडिया का कुछ भी, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब में से कुछ भी चलाते हो, तो उसकी आप लिंक डाल सकते हो आपकी प्रोफाइल की। तो यूज़र कोई भी आपका आएगा, ठीक है, तो वो आपकी उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो कितने प्यारा आइकन लग रहा है। तो या इसी के साथ अपनी वेबसाइट देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्रोफेशनल, कितनी प्यारी स्मूथ वेबसाइट लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा पर्पल से लेकर थोड़ा डार्क ब्लू रख देता हूँ, ठीक है। ओके, नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फिर देख सकते हो कि यहाँ पे एक एडेड कॉल टू एक्शन का एक बटन है, ठीक है। इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस बटन का फंक्शन है, ठीक है। एक कॉल टू एक्शन बटन होगा जो कि स्टिक रहेगा आपकी वेबसाइट पर हर जगह। इसे अपन किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कॉल के लिए रहता है सेट। यहाँ पे अपन इसका एक्शन टाइप चेंज करके मैप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपकी गूगल मैप की लोकेशन को इंटर करके कर सकते हैं, तो दोबारा कोई भी इस बटन को प्रेस करेगा तो आपकी एग्जैक्ट मैप की लोकेशन पे चल जाएगा, ठीक है।
है ना। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कोई वेबसाइट की लिंक भी डाल सकते हैं आप, किसी भी तरह की यूआरएल जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट टाइप से जहाँ पे आप मेनू आपको डालना है, या फिर आपकी कोई शॉप है, स्टोर है जहाँ पे आपको कैटलॉग डालना है, तो वो भी आप आपके कॉल टू एक्शन वाले बटन पे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल ड्राइव पे अपना वो इमेज को अपलोड कर देने का है, और उसके बाद उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट करना का, ठीक है। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वो ही डाल देता हूँ, मैं कॉल नाउ पे करके अपनी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये अपनी वेबसाइट पूरी बन चुकी है, ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है। अब नेक्स्ट तो इसे सबसे पहले अब सेव करनी है हम, इसके बाद प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आपकी वेबसाइट इस यूआरएल से टाइप करेगा तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ओके, सो ये अपनी वेबसाइट पूरी बन चुकी है, ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कार्ड्स के अंदर। अब देखते हैं कार्ड्स के अंदर क्या मिलेगा आपको। तो कार्ड्स के अंदर इधर के साइड आपने देख सकते हो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड में भी एक कार्ड है, ठीक है। क्यूआर कोड भी है कि देखते हैं इन सब का क्या यूज़ है। ये सारी सेटिंग्स है जहाँ पे आप कुछ भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करके डाल सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जो बैकग्राउंड टाइप है वो भी यहाँ पे सॉलिड कलर है, तो ये कलर चेंज भी कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी टाइप का कलर बना सकते हो आप। आपको जिस भी कलर का डिज़ाइन का कार्ड करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे आपके कार्ड के अंदर शेडिंग ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो चुका है, 2 शेड का। यहाँ पे 2 अलग अलग कलर आके कितना प्रोफेशनल, कितना ब्यूटीफुल आपका कार्ड लग रहा है, ठीक है। ये कोई क्रेडिट कार्ड तरीके लग रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप ये मोस्ट सजेस्टेड है, यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी इमेज के लिए जो टेम्पलेट आप जो होता है बैकग्राउंड वाला, उसे हम गूगल से कुछ भी निकाल के कुछ भी डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन सर्च कर लेते हैं कि बैकग्राउंड टेम्पलेट फॉर कार्ड डिज़ाइन अंडर 300 KB, ठीक है। तो इसे इस टाइप के आप कार्ड आपके अकॉर्डिंगली इंटरनेट से कुछ भी जो भी आपको पसंद आता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक सेकेंड कोई ब्लू वाला देखते हैं। यस, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ओके, तो मैंने इसे सेव कर लिया है ना। अब इसे अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड इस टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट भी ब्लैक हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारा कार्ड लगभग अच्छा सा डिजाइन हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है लोगो का, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे आपकी बिजनेस का लोगो डाल सकते हैं, जो भी आपकी शॉप का स्टोर का लोगो है आप वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी शॉप का लोगो ये रहा, ठीक है। तो ये लोगो अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये तो इस लोगो को भी आप शेप दे सकते हैं। अभी पायरोफिल सर्कल का है, आप इसे शेप भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा एंट्री हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे नाम तो ऑलरेडी डाला ही हुआ है, ठीक है। और बाकी अदर एंट्री भी हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने सारी सर्विसेज डाल चुके हैं, कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। ओके, तो ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हटा के डाल देता हूँ मैं द ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का कार्ड रेडी हो चुका है ना। यहाँ पे आप QR देख सकते हैं। इस QR का फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अभी बैक साइड का कार्ड का करते हैं। यहाँ पे भी एक QR है, ठीक है। तो ये वाला QR और ये वाला QR का कुछ अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो QR का है, ठीक है, ये जो आपकी वेबसाइट जो अभी अपन ने बनाई थी, ठीक है, वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा फ्रंट साइड्स का, ठीक है। और जो बैक साइड का है ये मल्टीपर्पज़ QR कार्ड है। इसको बिजनेस अधिकतर अपने ट्रैकिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है। और इसको आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो CTA बटन था ना जो अपनी वेबसाइट का, वो जो काम करेगा वही बाय डिफ़ॉल्ट इसका काम रहता है। बट आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बैक कार्ड को, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब, है ना, इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये भी ग्रेडियंट कलर इसमें भी हम बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम इसमें भी एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये इमेज अपलोड कर दिया है, ओके। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर कर देते हैं। यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर देते हैं हमारा बिजनेस का। नहीं, ठीक है, लोगो भी आ चुका है। अब यहाँ पे अब अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। इनको हटा के मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स डाल देता हूँ एंड देन यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स, नाइस। तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ठीक है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये आपका बैक साइड भी रेडी है, ये आपका फ्रंट साइड भी रेडी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, इसकी जगह आप वो लिख देना जो कि आपका जो QR कोड है जो फंक्शन कर रहा है ना उस टाइम पे, जिस भी टाइम पे आपने QR कोड डिज़ाइन करा है वो चीज़ आप यहाँ पे डाल देना। कर देख सकते हो। डाउनलोड फॉर प्रिंट पे करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि दिस विल जनरेट बिजनेस कार्ड रेडी फॉर प्रिंटिंग। जो आपका फ्रंट साइड में होगा वो 10 कार्ड्स हो गए, ठीक है। एक पेज पे 10 कार्ड्स बने रहेंगे, ठीक है। एंड जो आपका बैक वाला है उस पर भी 10 या फिर 100 बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपनी चूज़ क्या करा गया है सेटिंग, ठीक है ना। तो दिन में बताता हूँ, फ्रंट साइड का तो फिक्स है, बट बैक साइड में अपन आप जो भी सेटिंग चूज़ करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट बैक साइड के अंदर क्या होगा, जो अपनी बिजनेस का CTA बटन का वर्क है ना वो, बट हम इस पर दूसरी सेटिंग करके भी इसे मल्टीपर्पज़ की यूज़ करने के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं डाउनलोड फॉर प्रिंट करके देखता हूँ, ओपन प्रिंट प्रीव्यू, ओके। यहाँ पे अपने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10 कार्ड है अपने, है ना। ये एक पेज पे अपना आ गया है। आप चाहो जितनी कॉपी बनवा सकते हो, ठीक है। चाहो तो शॉपकीपर के पास जाके प्रिंटिंग वाले के पास, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा बिजनेस कार्ड की डिज़ाइन है, हमें ये वाला इसकी नंबर 100 अमाउंट की कॉपी निकालनी है और इसकी उसमें निकालनी है, तो वो निकाल के आपको दे देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये QR एक्चुअली काम क्या कर रहा है। जो फर्स्ट साइज का था वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। और जो बैक साइड वाला था उसको भी हम स्कैन करके देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली वर्क क्या है। तो ये जो आपका CTA बटन था, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन, जहाँ पे अपने वहाँ पे मैंने अभी कॉलिंग की नंबर सेट कर रखी है, तो जैसे ही इसे स्कैन करेंगे वो डायरेक्ट उस नंबर पर फ़ोन लगना है, ठीक है।
ये वाला जो बटन था यहाँ पे हमने जो सेट कर रखी थी वो था, उसमें ही वही की वही बाय डिफ़ॉल्ट उस कार्ड की सेटिंग है। ठीक है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ट्रैक के अंदर जाके। ठीक है, तो ट्रैक पर आने के लिए यहाँ पे अब आपका टोटल कस्टमर का CRM मिलेगा आपको, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। बट ट्रैक को इनेबल करने के पहले आपको कार्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले हमारी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमको ट्रैक कस्टमर चूज़ करना पड़ेगा प्रोफाइल में, देन अपन जनरेट करना पड़ेगा 100 IDs। ओके, तो लिमिट सेट कर देते हैं हम। अब लिमिट क्या है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बिज़नेस को आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिस भी रिलेटेड आप अपना, जैसे कि अगर आप चाहते हैं तो आप आपके कस्टमर को कितने टाइम के अंदर, ठीक है, और कितनी बार बुलाना चाहते हो। कितने टाइम के अंदर मतलब आप चाहते हो कि 15 दिन में 10 बार आए, ठीक है। आप चाहते हो कि 1 साल में 20 बार आ जाए, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली आप आपके अकॉर्डिंग, आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग जैसे भी आप बनाना चाहते हो, आप कस्टमर को बुलाना चाहते हो। अगर आपका कस्टमर रेगुलर आ रहा है तो आप 1 साल का बना सकते हो, जिसके अंदर आप कितनी फ्रीक्वेंसी डालना चाहते हो, मतलब कितनी बार वो आए वो डालना चाहते हो, तो वो नीचे डाल, ठीक है। ऊपर ड्यूरेशन कितने टाइम से, और नीचे कितने काउंट्स के टोटल कितनी बार आना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस के लिए बना रहा हूँ कि 1 साल के अंदर वो कम से कम 20 बार आएगा, है ना। तो मुझे उसकी ट्रैकिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काम हो चुका है, बट आपको 100 यूनिक आईडी जनरेट करना है। तो प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो जो कि बैक QR कोड की सेटिंग थी जिसे अपन चेंज कर सकते थे, उसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कॉल टू एक्शन का रिडायरेक्शन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिडायरेक्शन टू CTA बटन जो कि होम पेज पे यहाँ पे है, जहाँ जो सेटिंग अपन ने यहाँ डाल रखी है बैक QR कोड की वर्किंग वही होगी, ठीक है। बट इसे हम सेट करके चाहे तो कस्टम URL रिडायरेक्शन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी लिंक डालें, ठीक है। आप चाहे तो अपनी कोई सोशल मीडिया की लिंक डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ट्रैकर का यूज़ करने वाले हैं, ट्रैकिंग प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हम ट्रैक कस्टमर विजिट को क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे अब उससे पहले, जब ट्रैक करने से पहले हम वो हमारे बिज़नेस के लिए 100 यूनिक IDs जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको लिमिट सेट करना पड़ेगा। लिमिट ऑलरेडी सेट कर दी मैंने, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे तो शायद जनरेट ID का ऑप्शन, ओके, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम हमारी जनरेट 100 यूनिक IDs को जनरेट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ देख सकते हो हमारी 100 यूनिक ID जनरेटेड हो चुकी है, ठीक है। इसे सेव करके अब यहाँ पे हम ट्रैक कस्टमर विजिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखो सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो हमारा बैक QR कोड के अंदर जो सेटिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारे कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आप नीचे एक यूनिक नंबर है, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं 1 सेकेंड। अब जो है वो 100 QR कोड आएंगे, क्योंकि हमारी सेटिंग क्या हो गई थी, ट्रैक कस्टमर विजिट, ठीक है। ये रहा फ्रंट साइड, एंड देन नीचे जाएंगे, ये रहा बैक साइड। तो बैक साइड पे अब देख सकते हो यहाँ पे आपको एक यूनिक ID दिख रही है, ठीक है। अब ये टोटल 100 पेज है, ठीक है ना, कि जो पीछे के जो पेज है ना बैक साइड के, वो टोटल 100 पेज है, क्योंकि 100 के अंदर ये 100 यूनिक IDs है जो कि आप आपके कस्टमर को, आपके लॉयल कस्टमर को आप दे सकते हैं। कार्ड की मदद से आप आपके बिज़नेस के लिए कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि लॉयल्टी कार्ड्स हो गया, मेंबरशिप हो गया, अटेंडेंस कार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट कार्ड हो गया। तो आप कोई भी प्रोग्राम आप अपने बिज़नेस के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लॉयल्टी कार्ड सिस्टम बनाया है, तो यहाँ पे जो एडिशनल टैक्स है वहाँ पे भी हम चेंज करके डाल देते हैं, क्लेम योर रिवॉर्ड्स, ओके। तो ये हमारा कार्ड पूरा बन चुका है, लॉयल्टी कार्ड की तरह लग रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कस्टमर को ट्रैक कैसे करें।
तो ट्रैक करने के लिए अब यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव कार्ड इनेबल हो चुका है। यहाँ पे हम कस्टमर की कार्ड की यूनिक आईडी डालेंगे और उनका नाम या नोट भी डाल सकते हैं। तो जो भी कार्ड आप कस्टमर को देंगे उसे देने से पहले उस कार्ड की आपको जो नीचे यूनिक आईडी दिख रही है, तो जो भी कार्ड आप कस्टमर को दोगे उसे देने से पहले हमें उस कार्ड को एक्टिव कराना है। एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्ड हम कस्टमर को देंगे उस कार्ड की यूनिक आईडी को यहाँ पे डाल देंगे और साथ ही में कस्टमर का कुछ नाम या कोई नोट डाल देंगे जिससे हमें वो पता रहे उस कस्टमर के बारे में। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और अगर आप कस्टमर को सेम ही ऑफ़र देंगे, अगर सभी कस्टमर को सेम ऑफ़र रहेगा तो आप केवल नॉर्मली नाम ही डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल अलग अलग कस्टमर को मैं कुछ अलग अलग ऑफ़र देता हूँ, किसी को 10% का, किसी को 15% का, तो आप नोट डाल के याद रख सकते हो। पर अगर आप सेम ही ऑफ़र दोगे तो आप जस्ट एक नाम ही डाल देता और कार्ड को एक्टिव कर देना। एक्टिव कार्ड पे क्लिक करके कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर की एंट्री आ चुकी है, यहाँ पे प्रॉपर नाम और नोट आ चुका है, यहाँ पे डेट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो भी अपनी एंट्री देख सकता है। तो वो इस कार्ड को स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली वेब पेज पर पहुँच जाएगा, जहाँ पे उसको उसकी विज़िट वो भी देख सकता है। तो वो इस वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। यहाँ पे वो खुद भी अपनी विज़िट देख सकता है कि मेरी कितनी विज़िट हुई है। और फिर जब कस्टमर दोबारा आएगा कार्ड लेके, तो आप यहाँ से ऐड विज़िट पे जाके उसकी विज़िट इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और कस्टमर भी अपनी विज़िट को दोबारा देख सकता है। देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर की विज़िट 2 हो चुकी है। तो और भी अब जब दोबारा आएगा कस्टमर तो आप इसे विज़िट बढ़ा सकते हो, राइट। ओके। तो ये बेसिक से हमारा प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे ना सिर्फ आपको एक फुल्ली कस्टमाइजेबल इजीली जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो वेबसाइट मिलेगी, बल्कि उसी के साथ आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलेंगे, ओके, जिसे आप आपके कस्टमर को देके उन्हें रिपीटेडली बुला सकते हो, जिससे आपका कस्टमर के साथ और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा, आपकी एक ब्रांडिंग, एक अलग आइडेंटिटी दिखेगी, आप आपके कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हो इसके थ्रू। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा हमारा, क्योंकि इस प्राइस पे ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलेगा।